नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी द्वारा महारैली में उमड़ी लाखों की भीड़ से जहां कांग्रेसी गदगद नजर आए, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश दिखाई दिया और हजारों की संख्या में उत्तराखंड से लोग आज दिल्ली रैली में शामिल होने आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड से आए सभी कांग्रेस जनों और आम लोगों का आभार व्यक्त किया और 2027 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की बात कही। दिल्ली महारैली में उत्तराखंड के साथ ही देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी को सुना और वोट कर गद्दी छोड़ के नारे के साथ पूरे देश में परिवर्तन की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि देश के कोने कोने से और उत्तराखंड से आए लोगों को साबित कर दिया है कि अब सत्ता परिवर्तन होना तय है। उन्होंने कहा कि 2027 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने कहा कि मसूरी विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने आए और इससे स्पष्ट होता है कि अब लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग को जगाने का काम किया, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा की नीति पर काम कर रही। नगर निगम पार्षद देहरादून सुमेंद्र बोरा ने कहा कि आमजन की लड़ाई के लिए राहुल गांधी के आह्वान पर आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। मसूरी विधानसभा से आज यहाँ पर जो ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ आपकी रैली है, इस रैली में आपकी जो राहुल गांधी जी के आह्वान पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान में, प्रीतम सिंह जी के आह्वान में उत्तराखंड से लाखों हजारों लोग यहाँ पर आपके पहुँचे हैं और मैं उन सभी का आपको धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोग मिलकर एक ही बैनर तले यहाँ पर आए हैं। इसका रैली का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो वोट चोरी हो रही है, जिस तरीके से आपके हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से आप आम आदमी के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, आज उसकी लड़ाई के लिए, उसके लिए आज आप देख रहे हैं लाखों लोग यहाँ पर दिल्ली में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। साक्षात ये दिख रहा है कि यहाँ लाखों लोग आपके यहाँ पर उतरे हुए हैं मैदान में और इस तरीके का जो विरोध होगा, मैं समझता हूँ ये जो आवाज होगी ये संसद तक जाएगी, सरकार को हिलाने वाला काम करेगी। इस रैली से ये रैली एक जान फूंकने का काम करेगी पूरी कांग्रेस में, पूरे कार्यकर्ताओं में और मैं समझता हूँ जनता में जो एक मैसेज जाना चाहिए, जो एक मैसेज आपके हमारी जो मैं आप मीडिया है और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस आपके रैली का जो आपके उद्देश्य है वो आपकी जनता तक पहुँचाइए। किस प्रकार से वोट चोरी हो रहा है, किस प्रकार से आम आदमी का अधिकारों को छीना जा रहा है और किस प्रकार से मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब झूठ बोलकर एक सरकार को चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अगर आज भी हम लोग अगर जागेंगे नहीं, इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ फिर वही होगा और हमें अब एक होकर 27 में उत्तराखंड में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, कई स्टेट्स में अब आने वाले चुनाव है। मैं समझता हूँ इस रैली से उन सभी जगहों में बहुत फर्क पड़ेगा और वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनेगी। से आए और खासकर मसूरी विधानसभा है, मैं उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज बड़ी संख्या में यहाँ पे आए। लगभग 48 गाड़ियाँ हमारी मसूरी विधानसभा से गोदावरी जी थापली के नेतृत्व में आई। मैं यही कहूँगा कि यहाँ अन्य राज्यों से भी बहुत लोग आए हैं और बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, ज्ञानेश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए, इनको जेल भिजवाने के लिए जो आज भीड़ इकट्ठी हुई है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो ये आज जिस तरह की भीड़ है उससे जो है जो एक परिवर्तन की लहर जो यहाँ से चली है वो निश्चित तौर पे जो है अपना कमाल दिखाएगी और लोगों को जो है एक जो जोश और एक पूरा जुनून जो है उनके अंदर पैदा किया है, तो उससे जो है निश्चित उत्तराखंड में जो है परिवर्तन आएगा और पूरे देश में परिवर्तन आएगा। तो 2027 में चुनाव हो, निश्चित तौर पे उत्तराखंड में परिवर्तन आएगा और उत्तराखंड में जो है इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी, क्योंकि जो रवैया जो है भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का तानाशाही रवैया है उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ से आज राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है उसमें जो है जो एक जोश जुनून लेकर जो यहाँ से लोग जाएंगे और जो जुनून तो पहले से भी था लेकिन यहाँ से लेके जाएंगे, तो उसमें उत्तराखंड में परिवर्तन निश्चित तौर पर है। उत्तराखंड से लगभग कितने लोग? मेरे ख्याल से कम नहीं भी तो कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों के बीच में यहाँ पे आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हर विधानसभा के 300-400 आदमी तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आए हैं और जो नज़दीक की विधानसभा है जो हरिद्वार है इसमें यहाँ से और ज़्यादा लोग आए। हमारे यहाँ से जब पहाड़ी क्षेत्रों से इतने लोग आए तो आप समझिए कि कितने लोग यहाँ पर आए होंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं, तो ये परिवर्तन की एक लहर यहाँ से जो है हवा यहाँ चलेगी, वह सब पूरे राज्यों में, पूरे देश के राज्यों में जाएगी। ठीक है, देखिए बात सिर्फ मसूरी विधानसभा की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश से मैंने यहाँ देखा है कि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे
इधर गुजरात का हो चाहे इधर बंगाल का हो, तो हर क्षेत्र से पूरे देश से यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से बिहार चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में और बार बार राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग को जगाने का काम किया, चुनाव आयोग को सबूत पेश किए हैं, लेकिन तब भी चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों पर काम करने का काम कर रही है। तो आज पूरे देश को जागरूक करने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक महारैली रखी गई है, जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए कि किस तरह से हमारे वोटों का, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए आज इस महारैली का आयोजन किया गया है और मैं निश्चित रूप से ये समझता हूँ कि इस रैली के बाद पूरे देश में जनता जागरूक होगी और अपने अधिकारों की, अपने वोट अधिकार की लड़ाई को लड़ेगी और अपने मताधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए आने वाले समय में एक कांग्रेस की सरकार पूरे भारत में आपको दिखाई देगी और पूरा भारत एक बार फिर कांग्रेस में यही होगा। तो रैली, जो ये महारैली हो रही है, वो परिवर्तन के लिए ही इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। परिवर्तन के लिए ही ये रैली आयोजित की गई है और इस रैली का सिर्फ एक ही माध्यम है कि पूरे भारत में, पूरे देश में एक संदेश देना कि आप